जी देखो, कंसिडरेशन अदर देन कैश का केस क्या है, आप लोगों ने अभी तक जितने भी बार इक्विटी शेयर इशू किया था उसके बदले आपको पैसे मिल रहे थे, चाहे 10 रुपए का शेयर इशू कर रहे थे तो 10 रुपए मिल रहे थे या 12 मिल रहे थे, ठीक है, प्रीमियम पे पार पे। बट अब जो केस करने जा रहे हैं ना, इसमें आपको पैसे मिलेंगे ही नहीं, इसे कह रहे कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा कुछ और मिलेगा आपको। जैसे मान के चलिए एक कंपनी है, उस कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराया गया, मतलब बनाया गया, तो बनाने में ना 5 लोग लगे, ठीक है। अब इन 5 ने कहा कि भाई साहब हम अपनी फीस चार्ज करेंगे, हमें भी तो फीस चाहिए, क्योंकि कोई वकील था, ठीक है, कोई सीए था, कोई सीएस था, सब अपने अपने काम करके उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन पूरा करवाया, कंपनी को एस्टेब्लिश किया, कुछ इसमें ऑनर भी थे। तो इनकी पेमेंट करने के लिए क्या बात हुई, कहा कि भाई अभी तो कंपनी उस एग्जिस्टेंस में मतलब उतने हालात में नहीं है, एक काम करो, आप लोग तो वैसे भी मालिक ही हो कंपनी के, क्या करते हैं आपको कुछ शेयर एक्स्ट्रा दे देते हैं, या शेयर खरीद लो आप, पर पैसे मत देना। तो जो इन्होंने जो खर्चा किया था, इनको जो पैसा देना था, उसको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। समझे जरा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब प्री एग्जिस्टेंस, कंपनी की एग्जिस्टेंस से पहले खर्चे हो गए, तो कंपनी बनी भी नहीं है और उससे पहले खर्च, क्योंकि भाई वो तो इन्होंने ही तो काम किया बनाने का, तो इन्होंने जब काम करा, काम करने के बाद कंपनी बनी, तो इसका मतलब क्या, बनने से पहले वो खर्चे हो चुके थे, इनकी पेमेंट तो पहले खड़ी हो गई थी, समझ में बात। तो इसको कहा गया क्या, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अच्छा, इनकी पेमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, शेयर से पेमेंट कर देते। तो देखो अब ये शेयर तो जाएंगे बट पैसा नहीं आएगा आपके पास, क्या होगा, वो खर्चे पूरे हो जाएंगे जो खर्चे आपके हो चुके हैं। दूसरा हो गया कि मान के चलिए आपके पास बहुत सारे शेयर हैं, आपने 1 लाख शेयर इशू करने हैं पब्लिक में, बट आप 1 लाख शेयर रोड पे ऐसे काउंटर लगा के खड़े तो नहीं हो जाओगे ना कि लाओ जी शेयर खरीदो, शेयर खरीदो, ठीक है ना। आपने क्या किया, जैसे मान के चलिए हमने एक फिजा को हायर कर लिया, बोला कि जी आप ना हमारे सारे शेयर खरीद लो, सारे शेयर खरीद लो। अब 1 लाख शेयर थे, ठीक है, और 1 लाख शेयर एट द रेट 10, इन्होंने 10 लाख रुपए मुझे सीधे सीधे एक ही बार में दे दिए, ठीक है, सारे शेयर। अब इनका ठेका ये अपना जैसे मन करे वैसे शेयर बेचेंगे। इन्होंने कहा कि भाई मैं तो फंस गया, तो इनको कुछ कमीशन देना पड़ेगा या इनकी फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। वो फीस के तौर पे मैंने कहा कि एक काम करिए, आप मेरे से 1000 शेयर एट द रेट 10 और ले लो, इसके पैसे मत देना, ये आपकी फीस हो गई। समझ में आई बात। इस वाले को, इस वाली जो ये जो फीस बनी ना, इसको हम कहते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। क्या, ठीक है जी। एक तो ये केस बन सकता है, समझे। उसके बाद देखो एक और, खोल दो उसको, खोल दो, थोड़ी सी तो हवा आएगी, पसीना होगा उसको बहुत तेज। देखो अंडर राइटिंग कमीशन, तो एक तो ये केस बन सकता है। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, अंडर राइटिंग कमीशन को पे करने के लिए, अच्छा अब क्या, कोई एसेट परचेज कर रहे हो तब, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू, जिस बंदे से खरीद रहे हो उधार पे, टू वेंडर, है ना, और फिर वेंडर को पेमेंट करनी है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है। एक और केस हो सकता है क्या, कि अगर आप पूरा का पूरा बिजनेस ही परचेज कर रहे हो किसी का, हाँ रनिंग बिजनेस, किसी का बिजनेस, उसमें एसेट भी होंगी, लायबिलिटीज भी होगी, पूरे का पूरा बिजनेस ही परचेज कर लिया, तो ये केसेस बन सकते हैं। एंट्री सब में सेम है, बस मैंने आपको बताया कि क्या क्या मीनिंग होता है। कभी आप एग्जाम क्वेश्चन आप पूछ रहे हो मेरे से, ठीक है ना। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस समझ में आ गया तुमको, अंडरराइटिंग कमीशन समझ में आ गया, बाकी एसेट और बिजनेस में तो बताने की कोई जरूरत है नहीं है, समझ में आई बात। अब जरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखोगे किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है इसका। हाँ बोल। ये 10,000 जो शेयर इशू करे थे, तो ये किस चीज के लिए करे थे, फिजा को करे थे या फिजा को दिए थे ना फ्री में। इस ये जो काम करा इन्होंने, इनके यहाँ इन्होंने अपने शेयर बिकवाए ना हमारे, उसका कमीशन के तौर पे अंडरराइटिंग कमीशन खा गया। अब जरा देखिए जी, तो कंसिडरेशन अदर देन कैश की जो पहली एंट्री होती है, वो पहले तो अगर आप एक्सपेंस है तो एक्सपेंस पेमेंट की एंट्री करोगे, ठीक है, या फिर अगर बिजनेस, अगर कोई बिजनेस या एसेट परचेज करोगे तो एसेट परचेज करने की एंट्री करोगे उधार वाली, ठीक है। तो अगर प्रीलिमिनरी है तो क्या लिखोगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। अंडर राइटर भी इसी में दिखा दे रहा हूं ना, या तो अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन, ठीक है, अकाउंट डेबिट, ये होगा या ये होगा। टू क्या हो जाएगा आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। ये डायरेक्ट है, आपने यहां से डायरेक्ट खत्म कर दिया। अगर एसेट का केस है तो आपने क्या करना है, एसेट
अकाउंट डेबिट टू वेंडर, इसको हम वेंडर कहते हैं, जो हमसे, हाँ, जिससे हम खरीद रहे हैं। या फिर अगर मान के चले किसी का नाम है एबीसी लिमिटेड, तो एबीसी लिमिटेड, ठीक है। और उसके बाद वेंडर को पेमेंट करनी है, तो अगली एंट्री वेंडर हो जाएगा डेबिट वेंडर टू इक्विटी शेयर। अब जो याद करने वाली चीज है वो ये है कि भाई ये वाले शेयर भी तो प्रीमियम और पार पे भेज सकता हूं, तो पार पे तो कोई इशू नहीं है, पर अगर प्रीमियम पे है तो आपको यहां पर इसमें टू सिक्योरिटी प्रीमियम शो करना पड़ेगा, ठीक है जी, ठीक है। एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, सारे केस एक ही में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बुक दिखाएं जरा मुझे। इलस्ट्रेशन नंबर है आपका 31, रत्नाकर लिमिटेड है, परचेज एसेट ऑफ जेसी लिमिटेड, ठीक है, एसेट परचेज का क्वेश्चन है, ठीक है। 18 लाख का है, पेबल इन द फुल इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। देखो ये क्या कह रहा है कि आपने एसेट परचेज करी है किससे, रत्नाकर से ना, नहीं, जेसी लिमिटेड से, जेसी लिमिटेड से परचेज कराया आपने, ठीक है। वैल्यू है 18 लाख रुपए की, ठीक है। और एट द रेट, और जो इक्विटी दे रहे हैं वो 100 रुपीज के दे रखे, 100 ईच के इक्विटी पे कर रहा हूं, ठीक है जी। सुन लो जरा, तो अगर आपने जो एंट्री करनी है वो क्या होगी, पहले एसेट परचेज करने की एंट्री करोगे, तो एंट्री होगी क्या, एसेट में क्या मशीनरी बोला है, नहीं, सिर्फ एसेट बोला है, तो आपने लिखना है एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर की जगह पे जेसी लिमिटेड लिखूंगा, जेसी लिमिटेड से परचेज कर रहा हूं तो, है ना, जेसी लिमिटेड, अमाउंट रहेगा 18 लाख, 18 लाख, ठीक है। अगली एंट्री बीइंग एसेट परचेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री बनेगी जेसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल ना, इक्विटी शेयर कैपिटल 18 लाख रुपए, ठीक है। इसमें दो केस है, एट पार और एट प्रीमियम, तो ये वाला हो गया एट पार, क्या हो गया ये, एट पार, पार का मतलब 100 पे ही इशू हुआ है, ठीक है, समझ में आई बात। अब यहां पे बीइंग में ये जरूर लिख देना कि कितने शेयर इशू किए थे, पता चल रहा है, नहीं आपको हमेशा नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे, तो निकालो। तो नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन में नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। तो 18 लाख रुपए का आपने परचेज किया था, 100 रुपए का अगर एक शेयर है तो काटते हैं तो 18,000 शेयर बन रहे हैं, ठीक है। तो यहां लिखोगे बीइंग 18,000 शेयर, ठीक है, इशू टू जेसी लिमिटेड, समझ में आई बात, ठीक है। अब समझिए अगला केस क्या है, उतारना है क्या, हाँ उतारो, जल्दी उतारो, जल्दी उतारो, जल्दी उतारो, हाँ नहीं कोई दिक्कत, आज स्टोरेज खत्म हो जाएगी। एट प्रीमियम हो जाए ऑफ 20%, ठीक है, एट प्रीमियम ऑफ 20%। तो पहली एंट्री तो फिर भी वैसे ही परचेज की होगी, सेम रहेगी। जो सेकंड वाली एंट्री होगी इसके अंदर मैं क्या शो कर दूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है ना। इस एंट्री को मैं दोबारा कर रहा हूं, तो क्या बनेगा, जेसी लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है जी। अब अमाउंट डालना है, तो अमाउंट कैसे डालेगा ये समझो। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा 100 रुपए का, मतलब फेस वैल्यू का रहेगा, कितने का था, 100 रुपए का। प्रीमियम कितने का था, 20 रुपीज का था, 20% 20 बनेगा 100 का, ठीक है। और यहां पर कितना होगा, 120, क्योंकि भाई क्रेडिट में अगर 120 है तो डेबिट में 120। अब रही बात कि अगर मेरे को नंबर ऑफ शेयर पता चल जाए तो मैं इनसे मल्टीप्लाई करके अमाउंट डाल दूंगा, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर परचेज करने का ये फॉर्मूला, परचेज कंसिडरेशन अपॉन में नॉमिनल वैल्यू। तो परचेज कंसिडरेशन जो है
वो आपका कितने का है, 18 लाख रुपए का, है ना, अपॉन में नॉमिनल वैल्यू, जितने का मार्केट में इश्यू हो रहा है। कितने का इश्यू हो रहा है, 120 रुपए का इश्यू हो रहा है। समझ में आई बात? ठीक है, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू क्लियर है ना? फेस वैल्यू जितने का शेयर है और नॉमिनल वैल्यू घट बढ़ सकती है। प्रीमियम पे तो 120 हो गया, ठीक है ना, तो यहां पे 120, 10 से 10 कट गया, 12 से 15 बार में 180 होता है, ठीक है, 15 और 1 2 3 0, 15,000 शेयर। 15,000 को अगर 120 से करूंगा तो 180 ही आएगा, है ना, 18 लाख आएगा, सॉरी, है ना, 18 लाख आएगा। और ये 15 को अगर 100 से करता हूं तो 15 लाख आएगा, ठीक है, और 15 को 20 से करता हूं तो, समझ में आई बात? मतलब प्रीमियम पे अगर आता है तो आप पहले नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करोगे। पहले वाले केस में नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट नहीं भी करोगे ना तब भी दिक्कत नहीं आएगी, पर हाँ बीइंग में तो लिखना था ना मुझे नंबर ऑफ शेयर, तो वहां भी कैलकुलेट करके दिखा देना। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका एसेट परचेज करने में, ठीक है। एक और देख लेते हैं हम लोग, मैंने उसका बता दिया था, प्रिलिमिनरी वाला बता दिया था, ठीक है। अब हम जरा बिजनेस को परचेज करने वाले क्वेश्चन देख लेते हैं एक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 32 है, देखेंगे जरा। राजन लिमिटेड है परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम विकास लिमिटेड फॉर सम ऑफ 2,50,000 पेबल, ठीक है। कह रहा 2,50,000 रुपए दे रहा है और 2,20,000 रुपए का इक्विटी शेयर दे रहा है, ठीक है। राजन लिमिटेड परचेज, तो हम लोग राजन लिमिटेड है, हम परचेज कर रहे हैं, तो हमें अपने आप से मतलब नहीं, हमें अपने आप को दिखाना नहीं है। किससे परचेज कर रहा है ये? विकास लिमिटेड से। तो वेंडर कौन हुआ? विकास हुआ, ठीक है ना। अब एसेट देख लेते हैं क्या क्या परचेज कर रहा है, ठीक है। लायबिलिटी देख लेते हैं और कितने का कंसिडरेशन है वो देख लेते हैं, यही होगा ना, है ना, कंसिडरेशन कितने का है, ठीक है। कह रहा है कि फॉर सम ऑफ 2,50,000 पेबल एज 2,20,000 फुल्ली पेड ऑफ इक्विटी, 250 का टोटल पेमेंट कर रहा है, जिसमें से कि 2,20,000 रुपए का इक्विटी दे रहा है, ठीक है। और बाकी का जो है वो बैलेंस बाई, और एट द रेट ये इक्विटी जो है वो 10 रुपए का ईच है, ठीक है। और बाकी का जो बचा 30,000 रुपए वो क्या कह रहा है? वो डीडी दे रहा है, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, जिसे हम बैंक से एंट्री कर देंगे, चेक मान लो या बैंक मान लो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि द एसेट एंड लायबिलिटी आर द कंसीडर, तो एसेट क्या है? प्लांट एंड मशीनरी 90 का है, प्लांट एंड मशीनरी 90,000 रुपए का है। बिल्डिंग भी इतने का ही है, लो जी, बिल्डिंग भी 90 का है। डेटर है 30,000 रुपए का, स्टॉक 50,000 का, कैश भी दे रहा है 20,000 रुपए का। इधर लिखेंगे क्रेडिटर लायबिलिटी में, क्रेडिटर 20,000 रुपए का, और बस जर्नल एंट्री देखिए जी क्या होगा। क्या होता है? सबसे पहले सारी एसेट डेबिट कर दो, तो ये सारे एसेट डेबिट कर ही रखिए, मैं इसी को एंट्री बना देता हूं, ठीक है। नहीं करना पड़ेगा सही से, देखो जी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, 90,000 रुपए से, सफाई से करते हैं कहीं, इसको समझ लिया। मैं यहां पे इसको जो है 2,20,000 और 30 यही कर देता हूं, चलो यही कर देता हूं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 90,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, है ना, 90,000 से, डेटर अकाउंट डेबिट 30,000 रुपए से, उसके बाद स्टॉक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 50,000 रुपए से, और फिर कैश अकाउंट डेबिट 20,000 से, टू क्या होगा? क्रेडिटर, ठीक है, 20,000 रुपए से क्रेडिट कर दिया, और टू विकास लिमिटेड, विकास लिमिटेड कितने का हुआ था टोटल बात? 2.5 लाख में ना, तो आप 2.5 लाख से एंट्री करोगे, समझ में आई बात? यहां पे आपको ये नहीं दिखाना कि इक्विटी कितना मिल रहा है, डिमांड ड्राफ्ट कितने का मिल रहा है, ठीक है। अब याद करने वाली चीज जो ये है, आपने एसेट साइड का टोटल करना है, लायबिलिटी साइड का टोटल करना है, इक्वल आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा, इधर साइड अगर कम पड़ रहा है, एसेट साइड में कम पड़ रहा है, तो वहां पर एक एक्स्ट्रा एंट्री करोगे, नाम रहेगा गुडविल, ठीक है। अगर इधर साइड कम पड़ रहा है
तो यहां पे एक एक्स्ट्रा एंट्री करोगे बैलेंस अमाउंट से, जिसको नाम लिखेगा कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब चेक करते हैं जरा किधर साइड में कम पड़ रहा है। 90 90 1 80 और 2 10, 2 2 और 10 और 2 80 है ना। इधर बन रहा है 2 80 और इधर बन रहा है 2 70। ठीक है, इधर कम पड़ रहा है। यहां पे क्या था, गुडविल ना, तो एंट्री कर देंगे कि नहीं, यहां कम पड़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व ना, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 2 कैपिटल रिजर्व 10,000 से ना, 10 होने से। भाई ये गुडविल और कैपिटल रिजर्व क्यों लिखते हैं? गुडविल शो नहीं करा। क्योंकि बैलेंसिंग पर यहाँ पे हम ये मानते हैं कि भाई ये इसकी एसेट की वैल्यू तो कम है, पर उसके बावजूद ही हमें ज्यादा का दे रहा है। क्यों, मार्केट वैल्यू होगी कुछ इसकी अपनी, इस वजह से। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया ना। एसेट साइड अगर कम पड़ेगा तो गुडविल, और अगर कहते हैं क्रेडिट डेबिट साइड कम पड़ेगा तो गुडविल, और क्रेडिट साइड कम पड़ेगा तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब बात आती है, ये एंट्री हो गई कंप्लीट हमारी। इसके बाद पेमेंट करने की एंट्री। तो पेमेंट करने के विकास को क्या किया है, 2.5 लाख से क्रेडिट किया है तो डेबिट कर देते हैं। तो एंट्री बनेगी विकास लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू। अब देखना पड़ेगा कि पार है या प्रीमियम है। तो क्वेश्चन देख लो, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, पार पे इश्यू कर देते हैं, है ना। तो 2 पहले तो आपका बैंक अकाउंट है ना, बैंक से कितनी पेमेंट कर रहे हो, 30,000 रुपए की, ये लो जी, है ना। और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2,20,000। नंबर ऑफ शेयर तो फिर भी बताने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर बराबर कितने की पेमेंट थी, परचेस कंसिडरेशन कितने का था, 2,50,000 का था, पर 2,50,000 तो 30 तो कैश दे दिए ना, बैंक दे दिए ना, 2,20 लिखेंगे। तो 2,20,000 अपॉन में कितने का 10 ना, 10 से 10 कितना हुआ 22,000। आप लिखोगे बीइंग 22,000 शेयर इशूड टू विकास लिमिटेड। ठीक है, इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज रनिंग बिजनेस। ठीक है जी, इस तरीके से आप बीइंग बना दोगे। ठीक है, अगर प्रीमियम पे होता तो 2,20,000 रुपए को अगर 10% प्रीमियम होता तो 10 की जगह पे 12 से डिवाइड कर देता। आ गई बात समझ में। ठीक है।